एक जालिम शौहर जिसने अपनी मजूर बीवी को और अपनी दो जुड़वां बेटियों को बरसती हुई बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। बीवी रोती रही, मिन्नतें करती रही, दरवाजा पीटती रही, मगर शौहर के दिल पर जरा सा भी रहम ना आया। वो शौहर जो आज गुरूर में आकर बीवी और बेटियों को निकाल रहा था, उसका अंजाम क्या हुआ? और वो औरत जो तन्हा व्हील चेयर पर अपनी मासूम बच्चियों को सीने से लगाए तेज बारिश में रास्ता तलाश कर रही थी, उसके साथ आगे क्या हुआ? ये एक ऐसी कहानी है जो आपका दिल हिला देगी। तेज तूफानी बारिश थी, बिजली का ढक रही थी और इस खौफनाक बारिश ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले रखा था। उसी तेज तूफानी बारिश में गांव के एक टूटे फूटे मिट्टी के घर के सामने एक औरत अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी। उसके कपड़े बारिश से भीगकर बदन से चिपक गए थे, मगर उसे इसका होश तक नहीं था। उसकी गोद में लेटी दो नन्ही जुड़वां बच्चियां सर्दी और खौफ से कपकपा रही थीं। कांपती हुई अपनी कमजोर हथेली से दरवाजा बजाती रही। खुदा के लिए असलम, दरवाजा खोलो। मैं इन बच्चियों के साथ कहां जाऊंगी इस बरसती तूफान में? मेरा कौन है तुम्हारे सिवा? लेकिन दरवाजा पत्थर की तरह साकिन रहा। कोई जवाब न आया। मरियम ने आखिरी बार पूरी कोशिश से दरवाजा पीटा और फिर अचानक धड़ाम से दरवाजा खुल गया। असलम गुस्से से फटा पड़ रहा था। वो दहाड़ा, अपनी इन बेटियों को लेकर यहां से दफा हो जाओ। तुम और तुम्हारी ये लड़कियां दोनों ही नहुसत हो। मेरे घर में तुम लोगों की कोई जगह नहीं। और वैसे भी अब तुम मजूर हो गई हो, मुझे बोझ नहीं चाहिए। दरवाजा अगले ही लम्हे उस जोर से बंद हुआ कि पूरी दीवार हिल गई। मरियम के अंदर जैसे सारी दुनिया खामोश हो गई। बच्चियां उसकी गोद में सिसक रही थीं और वो अपने लरजते हाथों से व्हील चेयर के पहिए घसीटने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो घर छोड़ गई, गांव छोड़ गई। उसकी मंजिल कहाँ है वो खुद भी नहीं जानती थी। मरियम और असलम की शादी को 2 साल हो चुके थे। जब मरियम हामिला हुई तो वो खुश थी, बहुत खुश। असलम ने साफ लफ्जों में कह दिया था, मुझे बेटे चाहिए। अगर बेटी हुई तो मत कहना कि मैंने उसे गोद में उठाया तक हो। ये जुमला मरियम को अंदर तक काट गया। वो हर रात सजदे में रोती, हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, असलम की ख्वाहिश पूरी कर दे, प्लीज बेटा ही हो। मगर किस्मत ने अपनी लकीर कुछ और ही बनाई थी। वक्त आया और मरियम के यहाँ दो जुड़वाओं बेटियां पैदा हुईं। मगर मरियम की आंखें खौफ और दर्द से लरज रही थीं। असलम तो जैसे आग बगोला हो गया। मेरे सामने इनकी शक्लें मत लाना, मुझे सहारा चाहिए था। तुमने तो मुझे दो दो बोझ दे दिए। ये सुनकर मरियम की रूह तक लरज गई। मगर मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुईं। एक दिन मरियम कपड़े लेकर छत पर जा रही थी जब उसका पैर सीढ़ी पर फिसला। एक चीख, एक जोरदार धड़ाम और फिर सब अंधेरा। अस्पताल में डॉक्टर ने साफ कह दिया, वो अब खुद से नहीं चल सकेगी। ये सुनकर मरियम पर दुनिया जैसे दोबारा टूट पड़ी। जब वो पहली बार व्हील चेयर पर बैठकर घर आई तो असलम ने उसे देखते ही गुस्से से लाल होकर चीखा था, तुम तो हो ही ना हुस्तजदा, अब खुद भी मजूर हो गई हो। मैं मजूर बीवी नहीं संभाल सकता। मरियम झारो कतार रोती हुई बोली, असलम, डॉक्टर ने कहा है इलाज मुमकिन है, थोड़ा वक्त, थोड़े पैसे। असलम उसके जुमले के दरमियान ही दहाड़ा, मैं तुम पर अपने पैसे खर्च नहीं कर सकता, समझ आई? वो दिन मरियम कभी नहीं भूली। और आज आज तूफानी बारिश में गरज चमक के बीच अपनी दो नन्ही बच्चियों के साथ वो घर से बाहर धकेल दी गई थी। चलते चलते वो गांव से दूर निकल आई। आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे गई। एक छोटे से घर के सामने पहुंचकर वो थक कर रुक गई। उसने कांपते हाथ से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। एक बूढ़ी औरत बाहर आई। जब उसने मरियम को देखा तो चौंक कर बोली, बेटी, तुम कौन हो? मुझे अपने घर में पनाह दे दें, मेरा कोई नहीं है। बारिश बहुत है, मैं अपनी बच्चियों के साथ कहां जाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा। बूढ़ी औरत का दिल ये मंजर देखकर पिघल गया। आओ बेटी, अंदर आ जाओ। उसने दरवाजा खोलकर मरियम को रास्ता दिया। बूढ़ी औरत ने हैरानी और अफसोस के मिले जुले लहजे में पूछा, इतनी बारिश में अपनी बच्चियों के साथ कहां जा रही थी बेटी? ये सवाल सुनते ही मरियम का जब्त टूट गया। वो फूट कर रो पड़ी, मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है, सिर्फ इसलिए कि मैं मजूर हो गई हूं और मैंने बेटियां पैदा की हैं।
उसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बूढ़ी औरत ने सारा हाल सुनकर लरजते दिल से आह भरी। बेटी, फिक्र ना करो, तुम मेरे साथ इसी घर में रहो। मैं यहां अकेली रहती हूं। मेरा एक ही बेटा है, वो दुबई में होता है। उसके लहजे में मां जैसी मोहब्बत थी। मरियम की आंखों में शुक्रगुजारी तैर गई। आपका बहुत शुक्रिया। उधर दूसरी तरफ असलम अपनी ख्वाहिशों के पीछे अंधा हो चुका था। उसने बड़ी अजलत में दूसरी शादी कर ली, उसी लड़की मारिया से जिससे वो पहले मोहब्बत करता था। मारिया तेज, चालाक और बेहद चर्ब जबान थी। दूसरी तरफ मरियम बूढ़ी अम्माओं के घर में रहते हुए जिंदगी को नए सिरे से संभालने लगी। उसने सिलाई मशीन पर काम शुरू कर दिया ताकि बूढ़ी औरत पर बोझ न बने। दिन गुजरते गए। मरियम की बेटियां अब 1 साल की हो चुकी थीं। एक रोज अम्माओं का बेटा फराज अचानक दुबई से घर आ गया। उसकी आमद से घर में रोशनी सी फैल गई। अम्मा की खुशी की कोई इंतहा न रही। फराज ने मां से कहा, अम्मा, आपने बहुत अच्छा किया इसे पनाह देकर। वो खामोशी से मरियम के दुख को पढ़ने लगा था। उसके दिल में मरियम के लिए नरमी, हमदर्दी और एक अजीब सा एहतराम पैदा हो गया। वक्त गुजरा और न जाने कब ये हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई। फराज बच्चियों से बाप की तरह प्यार करता और फिर एक दिन वो हिचकिचाते हुए अपनी अम्मा के पास आया। अम्मा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं मरियम से निकाह करना चाहता हूं। अम्मा हैरान रह गई। अम्मा की आंखों में नमी तैर गई। बेटा, ये बात मेरे दिल में भी आई थी, मगर मैंने सोचा कि शायद तुम हाँ ना करो। मैं मरियम से बात करती हूं। अम्मा ने प्यार से मरियम के पास बैठकर कहा, बेटी, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूं। फराज तुमसे निकाह करना चाहता है। मरियम हैरत से सुन रह गई। मैं, एक मजूर, एक तलाक याफ्ता, और वो क्यों? वो हैरान, खामोश, कुछ कहते न बन पड़ा। मगर अम्मा के लहजे में मोहब्बत थी। यूं बहुत सादगी से फराज और मरियम का निकाह हुआ। फराज ने निकाह के फौरन बाद मरियम का इलाज करवाया था। निकाह के बाद तो जैसे फराज की किस्मत ही बदल गई। उसके कारोबार में दिन रात तरक्की होने लगी। वो लोग शहर के एक बड़े, रोशन और खूबसूरत घर में आ गए। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। मरियम की दोनों बेटियां अब 5 साल की हो चुकी थीं और फराज ने कभी एक लम्हे के लिए भी उन्हें यह महसूस नहीं होने दिया कि वो उनके हकीकी बाप नहीं हैं। वो उन्हें वैसी ही मोहब्बत देता जैसी एक बाप अपने दिल से देता है। मरियम अक्सर सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। या अल्लाह, तूने मुझे फराज जैसा शौहर दिया। आज भी फराज और मरियम एक साथ कार में बैठे कहीं जा रहे थे। सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो मरियम की नजर अचानक सड़क के कोने पर गई। वहां एक बोसीदा व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक आदमी था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसकी हालत ने मरियम के दिल को काट कर रख दिया। फराज, गाड़ी रोको, मैं इस भिखारी को कुछ पैसे दे दूं। देखो बेचारा कितना मजबूर लग रहा है। मरियम पर्स से कुछ नोट निकालकर गाड़ी से उतरी और आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स के करीब गई। वह नीचे झुकी और नोट उसके प्याले में रख दिए। लेकिन अगले ही लम्हे जब भिखारी ने सर उठाया, मरियम की आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। यह कोई और नहीं था, असलम था। वही असलम जिसने कभी उसे घर से निकाल दिया था। वही असलम आज एक टूटा हुआ इंसान बनकर उसके सामने बैठा था। असलम ने मरियम को पहचानते ही दोनों हाथ जोड़ ली। आंखों से आंसू धार की तरह बहने लगे। वह फूट कर रो पड़ा। खुदा के लिए मरियम, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं, बहुत बड़ा गुनाहगार। मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिल गई है। मैंने अपनी ही बेटियों को बोझ समझा। वह लरजती आवाज में बोला, मरियम, मैंने मारिया से मोहब्बत की। उसके कहने पर मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। उसने मुझे बहकाया, मेरी अकल छीन ली। मैं अंधा हो गया था। मगर वह धोखेबाज निकली। उसने मेरी सारी जमीन, मेरा घर, सब कुछ अपने नाम करवा लिया और फिर अपने आशिक के साथ भाग गई। असलम की आंखों से आंसू बारिश की तरह बहने लगे। मगर एक दिन हादसा हुआ और मैं भी इस व्हील चेयर पर आ बैठा। मरियम, मुझे माफ कर दो। मैं बस एक बार अपनी बेटियों से मिलना चाहता हूं। प्लीज मुझे मिलवा दो। मरियम का दिल एक लम्हे के लिए जैसे थम गया। मरियम ने गहरी सांस ली। आंखों में नमी उतर आई, लेकिन उसके लहजे में मजबूती थी।
असलम, मैंने तुम्हें माफ किया। हाँ, दिल से माफ किया, क्योंकि मेरा रब भी माफ करने वालों को पसंद करता है। लेकिन मेरी और मेरी बेटियों की जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। असलम का चेहरा फीका पड़ गया। मरियम की आंखों में बरसों का दर्द, बेसी और सच्चाई थी। फराज उनका बाप है। उसी ने उनको वह मोहब्बत दी है जो एक बाप देता है। तुम तो उनके सगे बाप थे, मगर तुमने अपनी बेटियों को घर से निकाल दिया। एक लम्हा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें उनकी शक्लें तक बर्दाश्त नहीं थीं। तुम्हें उन पर तरस ना आया। उसके आंसू बहते गए, मगर आवाज मजबूत रही। आज जब जिंदगी ने तुम्हें तोड़ दिया है, तब बेटियां याद आ रही हैं? नहीं असलम, वह तुम्हारी बेटियां नहीं, सिर्फ मेरी बेटियां हैं। यह कहकर मरियम पलट गई। उसके कदम कांप रहे थे, मगर दिल मजबूत था। गाड़ी में बैठते ही मरियम का जब्त टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। फराज, देखो, अल्लाह ने इंसाफ कर दिया। मेरा रब कभी भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। फराज ने नरमी से उसका हाथ पकड़ा, उसके आंसू साफ किए और उसे सीने से लगाकर तसल्ली दी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता वहां से दूर होती चली गई। पीछे सड़क के किनारे असलम था। वह अपनी व्हील चेयर को घसीटता, रोता हुआ चीख रहा था, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी बेटियों से मिलने दो। लोग हैरत से उसे देखते और आपस में कहते, यह तो पागल हो गया है, बेचारा कुछ भी नहीं रहा। मगर वह लोग नहीं जानते थे कि यह वही आदमी था जो कभी बहुत जालिम हुआ करता था और अब अपने ही किए गए गुनाहों की सजा भुगत रहा था। बेशक अल्लाह कभी भी अपने बंदों पर होने वाला जुल्म माफ नहीं करता, और इंसान जब गुरूर, ताकत और अना के नशे में गुनाह करता है, उसकी सजा एक दिन जरूर मिलती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कहानी कैसी थी